Hello friends, let's see pricing today. Pricing plays really very important role uh, in the market and in organization any organization. The price can be set to maximize profitability for each unit sold or from the market overall to defend the existing market from new entrants. Business may benefit from lowering or rising prices depending on the needs and behaviors of consumers, and clients in the particular market. सो लेट्स सी सम प्राइसिंग स्ट्रेटजीज। प्राइसिंग के बारे में तो सबको पता है कि प्राइसिंग हमेशा हम लोग तब फाइनल करते हैं जब हमारा प्रोडक्ट रेडी होता है। उस प्रोडक्ट में हम लोगों ने काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट की होती है, काफ़ी सारा पैसा रिसर्च और डेवलपमेंट में लगाया होता है, और उसके बाद में जब हम लोग वो प्रोडक्ट मार्केट में सेल करते हैं तो हम लोग हमेशा यही एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट में जब हम लोग हमारा प्रोडक्ट सेल करें तो उसमें से काफ़ी सारा हमारा प्रॉफिट निकले, हमारा मार्जिन हमें मिले। तो उस हिसाब से हम लोग प्राइसिंग करते हैं। तो इसमें हम लोग कुछ प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज हम लोग देखते हैं। इस ये है absorption pricing method of pricing in which all costs are recovered. It is self explanatory, you can understand it very easily, क्योंकि इसमें जो भी मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट बनाने में जितना भी खर्चा कर चुका होता है वो सारी की भी लागत को रिकवर करने की कोशिश उसमें की जाती है। उस तरीके के प्राइसिंग को बोलते हैं absorption प्राइसिंग। उसके बाद में दूसरी स्ट्रेटजी है, वो है कंट्रीब्यूशन मार्जिन बेस्ड प्राइसिंग। This is done by calculating all the cost involved in the production, marketing and distribution of the product. अब ये स्ट्रेटेजी में जो मैन्युफैक्चरर होता है उस वो इस तरीके से प्राइसिंग करता है कि जिसमें प्रोडक्शन में लगा हुआ जो खर्चा है वो भी रिकवर हो जाए। उसके बाद में मार्केटिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, मार्केटिंग करोगे तो ही प्रोडक्ट ज़्यादातर बिकता है, क्योंकि जैसा दिखता है वैसा बिकता है। और उसी के बाद में हम लोग काफ़ी सारा मार्केट में अपने प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, तो उसमें काफ़ी खर्चा आता है जो कि सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट भी हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें होती है मार्केटिंग में, वो तो आपको पता ही होगा। तो वो भी पैसा उसमें से रिकवर करना होता है। उसके बाद में उसमें डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी सोचना पड़ता है, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन आता है। डिस्ट्रीब्यूशन में काफ़ी सारे इंटरमीडियरीज होते हैं, जैसे कि एजेंट होता है, ब्रोकर होता है, उसके बाद में होलसेलर होता है, डीलर होता है, उसके बाद में रिटेलर होता है। तो अभी इन लोगों का भी मार्जिन उनको देना पड़ता है, क्योंकि ये आपके प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करने के लिए हेल्प कर रहे होते हैं, और आपके प्रोडक्ट को वो हर एक जगह पे अवेलेबल करवाने की कोशिश पूरी करते हैं ताकि उनको भी मार्जिन मिले। तो उनका भी मार्जिन उसमें से निकले, इस तरीके से उसमें प्राइसिंग की जाती है। उसको बोलते हैं हम लोग कंट्रीब्यूशन मार्जिन बेस्ड प्राइसिंग। उसके बाद में होता है स्कीमिंग प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। स्कीमिंग प्राइसिंग स्ट्रैटेजी जो होती है वो ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में अडॉप्ट की गई स्ट्रैटेजी होती है, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी जब भी प्रोडक्ट मार्केट में लेके आती है तो वो प्रोडक्ट को लाने के पहले उन्होंने काफ़ी सारा पैसा जो होता है वो रिसर्च और डेवलपमेंट में खर्चा किया होता है। सो टू रिकवर दैट मनी, that is why company always go for skimming pricing strategy. Skimming pricing strategy helps company to achieve break even point as soon as possible. So that is why what happens is कंपनी एक डेंजर जोन में से निकल जाती है, क्योंकि उनके कॉम्पिटिटर्स बहुत ही जल्दी उनके जैसा ही प्रोडक्ट मार्केट में जल्दी लॉन्च करने वाले होते हैं। तो वो दूसरा प्रोडक्ट कॉम्पिटिटर मार्केट में प्रोडक्ट लाने के पहले ही हम लोग ब्रेक इवन तक पहुंचे। इसके वजह से कंपनीज जो होती है वो ज़्यादातर स्कीमिंग प्राइसिंग के लिए जाती हैं। ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो इसी के लिए स्कीमिंग प्राइसिंग को ही अडॉप्ट करते हैं, सो दैट दे कैन गो आउट ऑफ डेंजर। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट स्ट्रेटेजी बात करते हैं डिकॉय प्राइसिंग के बारे में। मेथड ऑफ प्राइसिंग वेयर द सेलर ऑफर्स एटलीस्ट 3 प्रोडक्ट्स एंड वेयर 2 ऑफ देम हैव सिमिलर और इक्वल प्राइस। जैसे कि एग्जांपल हम लोग देखते हैं मेगा मार्ट, काफी सारे लोगों ने मेगा मार्ट के बारे में सुना होगा। मेगा मार्ट में जब आप जाते हो तो वहां पर हमेशा ऑफर होती है कि बाय 3 एंड पे फॉर 2। तो जिसमें जिसका प्राइस हाईएस्ट होता है, वैसे 2 यूनिट्स के फॉर एग्जांपल हम लोग शर्ट्स की बात करते हैं, कोई भी 3 शर्ट्स खरीदिए और पे करिए 2 शर्ट्स के पैसे। लेकिन उसमें एक टर्म्स एंड कंडीशन ऐसी होती है कि जिसमें जिसका जिन शर्ट्स के प्राइसेस हाई होते हैं वही प्राइस कॉस्ट जो होती है आपको पे करना पड़ता है, उतना ही बिल आपको पे करना पड़ता है। उसको हम लोग बोलते हैं डिकॉय प्राइसिंग। मतलब दो प्रोडक्ट
जो हायर रेट के हैं उनको पे करो और तीसरा आप फ्री लेके जाते हो, मतलब 2 के प्राइस में 3 प्रोडक्ट आपको मिलते हैं, जिसको बोलते हैं डेकॉय प्राइसिंग। उसके बाद में और एक स्ट्रेटेजी होती है, वो है फ्रीमियम। फ्रीमियम इट इज itself it is self explanatory rather. So freemium is a business model that works by offering a product or services free of charge। जैसे कि हम लोग अगर ऐप प्ले स्टोर में जाते हैं, ऐप स्टोर में जाते हैं, तो वहां पर हम लोग काफी सारे सॉफ्टवेयर, गेम्स और कंटेंट देखते हैं जो कि प्रीमियम होते हैं, लेकिन वो ट्रायल देते हैं हम लोगों को 30 डेज का, या तो फिर लिमिटेड यूसेज अलाउ करते हैं। जैसे कि अगर कोई गेम हम लोग डाउनलोड करते हैं तो उस गेम में आपको 100% सारी चीजें फ्री नहीं मिलती, लेकिन गेम आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, उसको प्ले कर सकते हो, लेकिन अगर कुछ एडिशनल चीजें उसमें ऐड ऑन लेने होते हैं तो उसको आपको पे करना पड़ता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रीमियम प्राइसिंग। मतलब आपको प्रीमियम प्रोडक्ट मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट, या तो बहुत कम रेट में मिलता है, लेकिन उसके बाद में कुछ चीज अगर आप एडिशनल उस चीज को लेके खरीदते हैं तो उसको आपको पे करना पड़ता है। तो ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर और गेम्स हम लोग देखते हैं, हम लोग इंस्टॉल करते हैं और उसको इंजॉय भी करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग प्रीमियम प्राइसिंग। उसके बाद में देखते हैं हाई लो प्राइसिंग, जिसमें इस स्ट्रेटेजी में कंपनी क्या करती है कि कंपनी के अगर 2-3 प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में हैं और वो काफी अच्छे से चल रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि अचानक कॉम्पिटिटर सेम वैसे ही प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करते हैं। उसके बाद में अब प्रॉब्लम ये हो जाती है कि बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं कि वो अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस को बहुत ज्यादा लो नहीं करना चाहते हैं, अपने मार्केट में जो रेपुटेशन है वो वैसे के वैसे बरकरार रखना चाहते हैं। तो उस केस में वो क्या करते हैं कि अगर प्रोडक्ट की प्राइस अगर 15,000 रुपीज है, तो वो लोग क्या करते हैं कि कॉम्पिटिटर्स को कॉम्पीट करने के लिए, या तो अपने प्रोडक्ट को मार्केट में अच्छे से चलाने के लिए, फिर वो कूपन कोड्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो कूपन्स प्रोवाइड करने के बाद में 15,000 की चीज आपको अगर 13,000 में भी अगर मिल जाती है तो कस्टमर्स ऑटोमेटिकली उसके तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो जिसमें कंपनी के लिए फायदा ये होता है कि कंपनी अपने प्रोडक्ट की ओरिजिनल प्राइस जो है उसको वो ड्रॉप नहीं करती है, लेकिन कूपन के थ्रू उसको कम रेट में वो मार्केट में बेचती हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं हाई लो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। ये काफी इफेक्टिव होती हैं। अभी हम लोग देखते हैं बहुत सारे जोमेटो पे होता है, उसके बाद में बहुत सारे ऐप्स में होते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हम लोग खरीदते हैं दुकान में जाके कि उस पर आपको कूपन कोड्स मिलते हैं और आप इसका प्राइस लो करके उसका बेनिफिट ले सकते हैं। उसके बाद में हम लोग देखते हैं लॉस लीडर स्ट्रेटेजी। लॉस लीडर स्ट्रेटेजी में ऐसा होता है कि कंपनी हमेशा अपने जो एक बेसिक प्रोडक्ट होता है उसको कम रेट में मार्केट में लाती है। बहुत सारे कंपनीज ऐसा स्ट्रेटेजी करती हैं। उसके लिए समझने के लिए हम लोग माइक्रोसॉफ्ट का एक्सबॉक्स की बात करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट का एक्सबॉक्स वन वीडियो गेम कंसोल होता है। तो ये कंसोल वो सस्ते में बेचता है, ताकि उसको मालूम है कि अगर ये वीडियो गेम कंसोल अगर लोग खरीद लेते हैं तो उसको लगने वाले जो कंटेंट होते हैं, जैसे कि वीडियो गेम्स होते हैं, उसके बाद में एक्सबॉक्स के लाइव सर्विसेज होते हैं जैसे कि ऑनलाइन गेमिंग वगैरह, वो सारी चीजें होती हैं, या तो कुछ गेम्स के सब्सक्रिप्शन होते हैं, ये सारी जो चीजें होती हैं वो कस्टमर खरीद लेगा और वो उस उनको बेच के, वीडियो गेम्स को बेच के वो अपना हायर मार्जिन उसमें से निकाल लेते हैं, जिसमें से उसकी जो प्रोडक्ट बेसिक प्रोडक्ट का जो प्राइस होता है या तो जो प्रॉफिट होता है वो उसमें से वो गेन कर लेते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं लॉस लीडर स्ट्रेटेजी, जो काफी इफेक्टिव होती हैं। तो बहुत सारी कंपनी ऐसा करती हैं कि बेसिक प्रोडक्ट को कम रेट में बेच के उसके साथ में जो एड-ऑन्स होते हैं उसको वो महंगा करके बेचते हैं, या तो उसको ज्यादा यूनिट्स में बेचते हैं और उसमें से मार्जिन कमा लेते हैं। उसके बाद में हम लोग देखते हैं मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग। दिस इज the something different kind of strategy, means one of the strategies of pricing. Some transaction is better than no sale, मतलब कुछ भी सेल नहीं होने से अच्छा है कुछ तो सेल हो। तो इस तरीके से भी कंपनीज कुछ प्रोडक्ट बनाती हैं और मार्केट में बेचती हैं कि सारे तो नहीं लेकिन कुछ तो प्रोडक्ट बिकेंगे। अगर एग्जांपल के लिए देखना है तो हमारे आसपास जो मिलने वाले पान की दुकानें होती हैं, पान स्टोर, जिसका एक्चुअली बेसिक प्रोडक्ट जो होता है वो पान बना के बेचना होता है, लेकिन फिर भी वो लोग अपने दुकान में सौंफ, सुपारी, ऐसी कुछ छोटी-मोटी चीजें रख देते हैं जिसमें से मार्जिन उनको बहुत छोटा-छोटा मिलता है। तो उसपे वो ये दिमाग लगाते हैं कि यार दिन भर वैसे भी पान बना के बेचने ही है, तो क्यों ना पान के साथ-साथ हम लोग छोटी-मोटी कुछ चीजें बेचें जिसमें से मतलब कुछ भी सेल नहीं हो तो कुछ खाली बैठे-बैठे 2-4 रुपए तो आ जाएँगे। ये सोच के
पान के दुकान वाले जो होते हैं छोटी छोटी चीजें अपने दुकान में रखते हैं, फिर वो बिस्किट का पैकेट भी हो सकता है, या तो फिर वो सोप सुपारी के पाउच भी हो सकते हैं, या तो फिर वो गुटखा भी हो सकता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट, मतलब सम ट्रांजेक्शन इज बेटर देन नो सेल एट ऑल। उसके बाद में हम लोग देखते हैं साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। दिस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टर्म, साइकोलॉजी दैट यू नो। तो ये एक कस्टमर के दिमाग के साथ में खेलने वाली स्ट्रेटेजी होती है, जिसमें प्रोडक्ट के प्राइसेस हमेशा इस तरीके से रखे जाते हैं जिसकी वजह से कस्टमर को ये लगता है कि प्रोडक्ट का प्राइस जो होता है वो कम ही है। मतलब अगर मैं 9,999 बोलूं तो ये थोड़ा सा इजी लगेगा 10,000 रुपए बोलने से। 10,000 रुपए का जो इम्पैक्ट होता है वो इतना बड़ा होता है कि कस्टमर को वो प्रोडक्ट महंगा लगने लगता है। लेकिन वहीं पे जब 10,000 की जगह पे जब कस्टमर 9,999 बोलता है तो उसको वो जो प्राइस है वो लो लगने लगती है, जिसके वजह से वो बार्गेनिंग के बारे में सोचता है कि यार क्या बार्गेनिंग करे, ऑलरेडी प्रोडक्ट अपने को ठीक ठीक रेट में मिल रहा है। तो जिसके वजह से कस्टमर इजीली उसको परचेस करने के बारे में सोचता है। यहाँ पर 1 रुपया बहुत बड़ा गेम प्ले करता है। दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। तो यहीं पे अगर 10 रुपए बोलेंगे तो थोड़ी सी चीजें अलग हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन वहीं पे हम लोग 9 रुपए अगर बोलते हैं तो चीजें अलग हो जाती हैं, ठीक है। तो बस यही खेल इसमें खेला जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। उसके बाद में देखते हैं पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। पेनिट्रेशन मीन्स टू गेट एंटर। मार्केट में जब भी कभी कोई कंपनी अपना नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करने के बारे में सोचती है तो वो हमेशा अपने प्रोडक्ट के कॉस्ट जो होते हैं या तो प्राइस जो होते हैं वो कम रखते हैं, ताकि कस्टमर अपने प्रोडक्ट के साथ में फैमिलियर हो, प्रोडक्ट हर एक जगह पे जाए, कस्टमर उसको परचेस करे। और जब कस्टमर उसको परचेस करने लगता है, जब उसको एक्सपीरियंस करता है, तब उसको समझ में आता है उस प्रोडक्ट के क्वालिटी के बारे में। एंड देन कस्टमर थिंक टू बाय मोर एंड मोर। Okay, so that is why most of the time companies go for penetration pricing. Once company get entered into the market, then only they can be able to achieve their uh, market share, expected market share, and then they start thinking about rising इन द प्राइस। उसके बाद में वो प्रोडक्ट के प्राइस जो है मार्केट में बढ़ाते हैं। तो इसलिए इंट्रोडक्टरी प्राइस ये कंसेप्ट इसमें रन होती है। इंट्रोडक्टरी प्राइस में प्रोडक्ट के कॉस्ट कम करके फिर बाद में उसको वो नॉर्मल प्राइस में बेचना स्टार्ट करते हैं जो एक्चुअली वो बेचना चाहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पेनिट्रेशन प्राइसिंग। उसके बाद में हम लोग देखेंगे प्रीमियम डेकॉय प्राइसिंग। Method of pricing where an organization artificially set one product price high in order to boost sale of the lower priced product। मतलब यहाँ पर कंपनी अपने दो प्रोडक्ट अगर मार्केट में रखती है तो उसमें से एक प्रोडक्ट जो मार्केट में काफी अच्छे से चल रहा होता है, जिसकी वजह से उसका इंपैक्ट दूसरे प्रोडक्ट पे हो रहा है जो नहीं बिक पा रहा है या तो कस्टमर उसको नहीं परचेस कर पा रहे हैं, तो उस केस में कंपनी क्या करती है, ऑलरेडी उसमें उन्होंने प्रोडक्शन में काफी पैसा इन्वेस्ट किया होता है तो वो पैसा भी उनको रिकवर करना होता है। तो इसलिए वो क्या करते हैं, जानबूझ के अपने एक प्रोडक्ट का जो प्राइस होता है वो इतना हाई रख देते हैं जिसकी वजह से लोग उसको परचेस करना छोड़ देते हैं। लेकिन उसी कंपनी का जो दूसरा प्रोडक्ट होता है जिसका प्राइस लो होता है वही प्रोडक्ट लोग प्रेफर करते हैं परचेस करना। तो यहाँ पर ये फर्क पड़ जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं प्रीमियम डेकॉय प्राइसिंग। एक प्रोडक्ट के प्राइस हाई करो तो दूसरा प्रोडक्ट आपका ऑटोमेटिक बिक जाएगा, क्योंकि कस्टमर एक ही कंपनी के दो प्रोडक्ट परचेस करेंगे, लेकिन अगर एक महंगा होगा तो दूसरा सब्स्टिट्यूट समझ के दूसरा परचेस करेंगे, तो उस जिसके वजह से उनका सेल बूस्ट हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रीमियम डेकॉय प्राइसिंग। उसके बाद में देखते हैं बंडल प्राइसिंग। एक सबसे अच्छी चीज ये है कि बंडल प्राइसिंग के साथ में हम लोग काफी सारे लोग फैमिलियर हैं, जिसको हम लोग कभी कभी कॉम्बो भी बोल लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाता है कि कंपनी कॉम्बोज बनाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखते हैं, अगर आप डेटा केबल लेते हैं तो वो 100 रुपीज में जाएगी। सेल फोन का कवर अगर आप लेते हैं तो वो 150 रुपए में जाएगा, 150 रुपीज। एंड इफ यू गो विद फॉर स्क्रीन गार्ड देन यू नीड टू गिव ₹50। सो व्हाट हैपेंस इज, इफ यू बाय ऑल दिस at one time, so you need to pay ₹300। okay, so what happens is companies or retailer थिंक समथिंग इन अ डिफरेंट वे। मतलब वो क्या करता है कि ये तीनों का एक कॉम्बिनेशन बनाता है, ठीक है। उसका एक वो बंडल करता है उसको, और उसके बाद में वो बोलता है कि ये तीनों की तीनों चीजें आपको मिल जाएगी ₹270 में। तो इसके वजह से क्या हो जाएगा कि आपको डिस्काउंटेड रेट मिलेगा
or people will get attracted toward that bundle, that combo pack, and people will start buying that. तो इसको बोलते हैं हम लोग bundled pricing. So all these were all about pricing. तो ये है कुछ pricing strategies जो काफी सारी companies implement करती हैं. Companies go for that and implement it and earn more and more profit. Thank you so much for patient listening and watching this video. Have a nice time. Take care. Thank you.